हेलो एवरीवन, मेरा नाम मानसी उपाध्याय है और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी बायोलॉजी सीरीज़ के थर्ड लेक्चर के बारे में, जो कि है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। इससे पहले हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक ये दोनों लेक्चर्स नहीं अटेंड किए हैं तो प्लीज़ जाके करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो कि है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ materials like oxygen, nutrients, hormones and waste throughout the body। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जब हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कैसे जो हमारी बॉडी है वो ऑक्सीजन को इनहेल करती है और इनहेल करने के बाद वो ब्लड वेसल्स में एंटर होता है और उसका फिर सर्कुलेशन होता है किसमें? पूरी बॉडी में। इसी तरीके से जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है उसका ब्रेकडाउन हो रहा था स्मॉल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में, ताकि वो कहाँ एब्जॉर्ब हो सके? ब्लड में, और जो ब्लड है वो उसे पूरा सर्कुलेट कर सके बॉडी में। ठीक है। अगर हम हॉर्मोन्स की बात करें तो हॉर्मोन्स जैसे कि हमारे इंसुलिन, एड्रेनाइन, थायराइड, ये सब हार्मोन्स ऐसी हैं जो हम डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट होती हैं। ठीक है, जिससे इनका ट्रांसपोर्टेशन पूरी बॉडी में हो सके। अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ये ट्रांसपोर्टेशन के साथ ही एक बॉडी में बैलेंस मेंटेन करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे हम लोग होम्योस्टेटिस के नाम से जानते हैं। तो होम्योस्टेटिस एक ऐसा टर्म है जिसका मतलब होता है बैलेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। इस इंटरनल इन्वायरमेंट के अंडर जो आता है वो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है, ब्लड शुगर लेवल होता है और हमारा ब्लड प्रेशर होता है। तो बॉडी इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो हमारा बैलेंस रखती है, ताकि जो हमारी बॉडी है वो अच्छे से काम कर सके। जैसे कि अगर हम एग्जांपल से समझे तो जब हमें गर्मी लगती है तो हमें स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, या जब हमें ठंडी लगती है तो शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। ये सब इसलिए होता है ताकि एक बैलेंस्ड इन्वायरमेंट बना रहे बॉडी का। उसी तरीके से ब्लड शुगर लेवल की बात करें तो हार्मोन्स जैसे कि इंसुलिन या ग्लूकाजन जो होती है वो बॉडी में सीक्रेट होती हैं, ताकि जो हमारा ब्लड शुगर लेवल है वो नॉर्मल रहे। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसे हम लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी के नाम से भी इसलिए जानते हैं। अगर हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ बॉडी, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। पहला होता है लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम तीन चीज़ें आती हैं, जो कि है हमारा हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। और अगर लिम्फ की बात करें तो वो भी हम लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे इम्यून सिस्टम का। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट और ब्लड वेसल स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक देखेंगे कि सर्कुलेटरी पाथवे क्या होता है, ओपन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहते हैं, या हार्ट जो होता है वो कितने चैम्बर का होता है। तो ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देखने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और हार्ट के स्ट्रक्चर और ब्लड वेसल्स इन सबको डिटेल में कवर करेंगे। तो अगर हम सर्कुलेटरी पाथवे की बात करें तो जो सर्कुलेटरी पाथवे होता है वो हमारा सर्कुलेटरी पाथवे जो होता है वो दो टाइप का होता है। सबसे पहला जो आता है वो होता है हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इसके अंडर आते हैं हमारे ऑर्थ्रोपॉड्स और मोलस्कस के जितने भी एनिमल्स हैं, ऑर्थ्रोपॉड्स और मोलस्कस। वहीं अगर हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें फाइलम आता है जो कि हमारा है एनेलिडा और कॉर्डेटा। कॉर्डेटा को ही आगे हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं तो उसमें वर्टिब्रेट्स आते हैं और वर्टिब्रेट्स में ही ह्यूमंस भी आते हैं। तो जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। कुछ एनिमल्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, कुछ में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अगर हम बेसिक डिफरेंस देखें इन लोगों का तो जो हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें एक बहुत उसमें जो डिफरेंस होता है वो होता है, अगर हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें जो हमारा हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है
through large vessels directly into body cavity, जिसे हम लोग साइनस के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो हमारा हार्ट होता है वो पंप करता है ब्लड को इन थ्रू लार्ज वेसल्स डायरेक्टली इनटू बॉडी कैविटी या ओपन स्पेसेस। वहीं अगर हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो जो हमारा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें भी हमारा हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड को, बट ये जो पंप करता है वो करता है थ्रू क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। ये एक बेसिक डिफरेंस है हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में। ओपन में क्या होता है, जो हमारा वो ब्लड है वो पंप किया जाता है इनटू ओपन स्पेस, जिसे हम बॉडी कैविटी कहते हैं या साइनसेस के नाम से जानते हैं। वहीं अगर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ब्लड हमेशा ही एक क्लोज्ड नेटवर्क के अंडर ही फ्लो होता है, जिसे हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो ऑर्थ्रोपॉड्स और मोलस्कस ओपन में आते हैं, वहीं एनेलिडा और क्वाड्रेट्स जो है वो हमारे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंडर आते हैं। इसके बाद अगर हम हार्ट की बात करें तो जो हार्ट होता है वो हमारा वो हमेशा ही मस्कुलर होता है, मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है और चैम्बर्ड होता है। तो जो हमारा हार्ट है वो मस्कुलर, मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है और चैम्बर्ड होता है। चैम्बर्ड का मतलब होता है एक तरह से डिवीजन, और जो बेसिक डिवीजन होता है जिसमें एक रिसीविंग चैम्बर होता है और दूसरा पंपिंग चैम्बर होता है। जो रिसीविंग चैम्बर होता है उसे हम लोग एट्रिया के नाम से जानते हैं, वहीं अगर पंपिंग चैम्बर जो होता है वो हम वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हम चैम्बर की बात करें तो कुछ एनिमल्स में ये 2 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, कुछ एनिमल्स में हमारे 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है और कुछ में हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। जिनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है उसमें एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल होते हैं। 3 चैम्बर्ड हार्ट में 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल्स, और वहीं 4 चैम्बर की बात करें तो 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये 2, 3, 4 चैम्बर किस में पाया जाता है, अब हम उसको देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो हमारा हार्ट होता है वो मस्कुलर मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है और चैम्बर्ड होता है। मेसोडर्मल ओरिजिन की बात करें तो जब हमारा एम्ब्रियो फॉर्म होता है तो वो 3 लेयर्स, सबसे पहले 3 लेयर्स बनती हैं। एक होती है एक्टोडर्म, बीच वाली लेयर को हम लोग मेसोडर्म के नाम से जानते हैं। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, और जो सबसे अंदर वाली है वो इंडोडर्म। कुछ जो हमारे पार्ट्स या ऑर्गन्स हैं वो एक्टोडर्म से बनते हैं, कुछ जो पार्ट्स हैं वो हमारे मेसोडर्मल ओरिजिन के होते हैं और कुछ जो पार्ट्स हैं वो हमारे इंडोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। तो जो अगर हम हार्ट की बात करें तो जो हमारा हार्ट है वो मेसोडर्मल ओरिजिन में आता है। तो अब देख लेते हैं ये 2, 3 चैम्बर्स होते क्या हैं। ठीक है, और ये किन में पाए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, हार्ट जो है वो हमारा चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। कुछ एनिमल्स में 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ये वाली स्लाइड और ये वाला पेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। कुछ में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं और कुछ में 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम 2 चैम्बर्ड हार्ट की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसमें एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है। इसमें जो सर्कुलेशन होता है इसे हम लोग कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। 3 चैम्बर की बात करें तो 3 चैम्बर हार्ट में 2 एट्रिया जो कि है लेफ्ट एंड राइट और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। तो इसमें जो सर्कुलेशन होता है वो उसे हम जानते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। 4 चैम्बर की बात करें तो इसमें 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं और ये जो होता है हमारा वो डबल सर्कुलेशन होता है।
ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स, या ये 2 चैम्बर 3 चैम्बर हार्ट किस में पाया जाता है। इसके बाद हम थोड़ा सा सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे कि इसमें कैसे ब्लड पंप होता है। तो अगर हम 2 चैम्बर हार्ट की बात करें तो 2 चैम्बर्ड हार्ट जो होता है वो किस में पाया जाता है, फिशेस में। ठीक है, 3 चैम्बर जो हार्ट होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, वो होता है एम्फीबियंस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। ठीक है, इसका एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जो है हमारा, इसमें 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है। तो अगर हम 4 चैम्बर हार्ट की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा क्रोकोडाइल, बर्ड और मैमल्स। इन सब में हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। एक बार फिर से अगर हम रिवाइज करें तो अभी तक हम लोग ने देखा कि हार्ट जो है वो हमारा 2 चैम्बर 3 चैम्बर और 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। जो 2 चैम्बर हार्ट होता है उसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है, 3 चैम्बर हार्ट में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, वहीं 4 चैम्बर हार्ट में डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 चैम्बर जो है या सिंगल सर्कुलेशन फिशर्स में होता है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन की बात करें तो वो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में पाया जाता है। वहीं क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स की बात करें तो इनमें 4 चैम्बर हार्ट या डबल सर्कुलेशन होता है। अब ये होता क्या है ये देख लेते हैं थोड़ा डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो अगर हम फिशेस की बात करें, ये हमारा एट्रियम हो गया, ये हमारा वेंट्रिकल हो गई। ठीक है, यहाँ से ब्लड गया, ये हो गई हमारी गिल कैपिलरीज। ठीक है, ये हो गया हमारी बॉडी एक तरह से। तो गिल के थ्रू हमारा ऑक्सीजन इंटर किया। ठीक है, गिल के थ्रू हमारा ऑक्सीजन इंटर किया। इसके बाद फिर ये आया हमारे रिसीविंग चैम्बर में जो कि है हमारा एट्रिया। एट्रिया से ब्लड इंटर किया वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल के बाद ये पूरी, ये नेटवर्क के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। सर्कुलेट होने के बाद फिर ये गिल के पास जाएगा, फिर यहाँ से ऑक्सीजन मिलेगा, फिर ऑक्सीजन लेके ये एट्रियम में आएगा। तो ये जो हमारा ब्लड है वो पूरी बॉडी में कितनी बार सर्कुलेट हुआ, एक बार। इसीलिए हम लोग इसे सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम 3 चैम्बर्ड हार्ट की बात करें तो 3 चैम्बर हार्ट में हमारा लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया और फिर आता है हमारा सिंगल वेंट्रिकल। ठीक है, ये डिवीजन होता है। तो जो हमारा लेफ्ट आर्ट्रिया है इसमें हमारा जो ब्लड आता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ब्लड। ठीक है, जो कि कहाँ से आता है, गिल से, लंग से, कुछ एनिमल्स स्किन से ब्रीथ करते हैं तो स्किन से। ठीक है, और जो हमारा राइट एट्रियम है वो रिसीव करता है क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, जो कि कहाँ से आता है, रेस्ट बॉडी, अदर बॉडी पार्ट से। ठीक है, इसके बाद ये दोनों ही इंटर करते हैं किसमें, वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल का डिवीजन नहीं है, तो जो वेंट्रिकल होता है इसमें ये दोनों ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होने के बाद इनका सर्कुलेशन होता है अदर पूरी बॉडी में। ठीक है, तो 3 चैम्बर हार्ट में ये मिक्स्ड या इम्प्योर ब्लड सर्कुलेट हुआ, इसीलिए इसे हम लोग इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, क्योंकि जो हमारा ब्लड है वो एक प्योर ब्लड नहीं बल्कि पूरी बॉडी में जो हमारा ब्लड जा रहा है वो एक तरह से इम्प्योर है। ठीक है, और इसी मिक्सिंग को बचाने के लिए जो आगे फर्दर हायर क्लास के एनिमल्स हैं उनमें जो पाया जाता है वो हमारा जो हार्ट पाया जाता है वो 4 चैम्बर होता है, जिसमें लेफ्ट ऑरिकल या एट्रिया, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल।
ये डिवीजन होता है, ठीक है, ताकि जो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट और राइट एट्रिया में आते हैं और सेपरेटली पास होते हैं लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स में ऑफ द सेम साइड, ठीक है, जो और वेंट्रिकल्स जो है वो पंप करता है विदाउट मिक्सिंग, इसीलिए इसे हम टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे या फिर डबल सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में चला जाएगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में ट्रांसफर होगा, उसके बाद ऑक्सीजनेट होकर फिर वो लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। तो इसमें जो हो रहा है वो हमारा क्या हो रहा है, डबल सर्कुलेशन। ये हम डेप्थ में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी हम ह्यूमन हार्ट जब पढ़ेंगे तो ये सारे टर्म्स दोबारा आएंगे और हम लोग इसे अच्छे से डेप्थ में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बस दे रहे हैं। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा है, अभी तक हम लोगों ने देखा है कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, कितने तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो कि लिम्फेटिक और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ओपन क्लोज होता है, सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन, कौन से एनिमल्स में क्या पाया जाता है हम लोगों ने ये भी देख लिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के बारे में, जो हमारे ह्यूमन हार्ट को एक्सप्लेन करेगी। तो अगर हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो ह्यूमंस का हार्ट होता है वो 4 चैम्बर का होता है, जिसमें 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। इसे हम लोग रिसीविंग चैम्बर के नाम से और इसे हम लोग पंपिंग चैम्बर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये 4 चैम्बर हार्ट इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स ना हो सके। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम लोग प्योर ब्लड वहीं डीऑक्सीजनेटेड को हम लोग इम्प्योर ब्लड कहते हैं, ठीक है। और ये इंटायरली ये पूरी तरीके से सेपरेट इन दोनों का सर्कुलेशन होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डायग्राम है तो हम थोड़ा सा इजीली समझाने की कोशिश करते हैं, जो हम लोग बचपन से हार्ट कॉपियों में बनाते जा रहे हैं उसके थ्रू, ठीक है। ये हमारा राइट ऑरिकल है, ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल है, ठीक है। ये हमारा राइट वेंट्रिकल है और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। यहाँ से आता है राइट ऑरिकल में क्या, डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड, ठीक है। इम्प्योर लिख देती हूँ मैं, इम्प्योर ब्लड, ठीक है। किसके थ्रू, वेन्स। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारी वेन्स होती हैं वो क्या कैरी करती हैं, वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के वेन्स जो है हमारी ये कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इम्प्योर ब्लड। वहीं पे आर्टरीज जो है वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड, ठीक है। एक एक्सेप्शन है, अगर वेन्स के आगे पल्मोरी लग जाए या आर्टरीज के आगे पल्मोरी लग जाए तो ये समझ लेना कि इनका जो फंक्शन है वो उल्टा हो जाएगा। पल्मोरी वेन्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी और जो पल्मोरी आर्टरीज है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। ये कैसे होगा ये हम आगे देखेंगे तो आगे फिर से, लेकिन अभी इतना याद रखना जरूरी है, वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी, वहीं पे जो आर्टरीज है उसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। अगर पल्मोरी लग जाएगा इन दोनों के नाम से पहले तो इनका जो फंक्शन है वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे चलते हैं जहाँ पे जो हम लोग ने स्टार्ट किया था, ठीक है। वेन्स जो हमारा इम्प्योर ब्लड लेकर आ रही थी, ठीक है, ये हमारी वेन हो गई। कहाँ से लेकर आ रही थी, बॉडी से, ठीक है, बॉडी से लेकर आ रही थी। और यहीं पे जो हमारी लेफ्ट ऑरिकल है यहाँ पे क्या आ रहा था, प्योर ब्लड। कहाँ से आ रहा है ये, जो हमारा लंग्स है जहाँ पे ऑक्सीजन इनहेल हो रही है वहां से, ये हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। यहाँ से आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में इंटर किया, ये इंटर किया राइट वेंट्रिकल में। यहाँ से जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है ये पूरा ब्लड लेके बॉडी में चली जाएगी और जो हमारी राइट वेंट्रिकल है यहाँ से ब्लड जो है हमारा दोबारा हार्ट में जाएगा
और यहाँ हार्ट के बाद ये पंप हार्ट से ऑक्सीजन से मिलेगा, ऑक्सीजन से मिलने के बाद फिर ये लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, लेफ्ट ऑरिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में के बाद बॉडी में जाएगा, बॉडी में ऑक्सीजन यूज होने के बाद इम्प्योर ब्लड हो जाएगा या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, जो कैरी करेगी वेन्स और कहाँ लेके आएगी राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से फिर ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा और राइट वेंट्रिकल ये ब्लड को वापस कहाँ ले जाएगी, लंग्स में। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो आगे बढ़े, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो लंग्स है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दूसरे कलर की पेन ले लेते हैं, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो हमारे इंटर करता है लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल या एट्रिया में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में ब्लड रिसीव होता है, रिसीविंग चैम्बर है दोनों, ठीक है। लंग से आया लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ पास होगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर लंग से आ रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड। तो ये प्योर ब्लड फिर उसके बाद, हाँ तो हम लोग कहाँ थे, सबसे पहले जो लंग्स है वहाँ से हमारा प्योर ब्लड आता है, ठीक है। प्योर ब्लड जो है वो हमारा लेफ्ट ऑरिकल में इंटर करता है, लेफ्ट ऑरिकल के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने के बाद जो हमारा इम्प्योर ब्लड होता है वो दोबारा राइट ऑरिकल में पंप किया जाता है, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल के बाद ये जो हमारा इम्प्योर ब्लड है ये वापस जाता है लंग्स में और फिर वहाँ से ऑक्सीजन मिलने के बाद ये प्योर हो जाता है और फिर ये लेफ्ट ऑरिकल में एंटर करता है, ठीक है। तो इस पूरे केस में जो हमारा ब्लड है वो कितनी बार सर्कुलेट किया, एक बार ये साइकिल चली, एक बार ये साइकिल चली, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसे डबल सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इतना हो गया, इतना समझ में आ गया। अब जैसे हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा हार्ट होता है वो उसके पास 4 चैम्बर होते हैं, तो उसी तरीके से जो हमारा वॉल्व होता है, ठीक है, हार्ट में 4 वॉल्व भी प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन हार्ट की अगर बात करें, ठीक है। और वो 4 वॉल्व कहाँ होते हैं, ये वॉल्व क्या करते हैं, ये ओपनिंग रेगुलेट करते हैं, तो जहाँ जहाँ से ब्लड इंटर करेगा वहाँ वहाँ पे ओपनिंग होगी, ठीक है। तो पहला एक ये वॉल्व यहाँ पे रहेगा, एक वॉल्व ये होगा, ठीक, एक वॉल्व ये होगा और एक वॉल्व ये होगा, दोनों ये सारे वॉल्व हो गए। ये वाला जो हमारा वॉल्व है ये होता है बाइकस्पिड, एक मिनट, बाइकस्पिड, ये हमारा वॉल्व होता है वो होता है ट्राइकस्पिड, ठीक है। ये होता है हमारा पल्मोरी वॉल्व, ये होता है हमारा एरोटिक वॉल्व। इतना हो गया, ये हमारे 4 वॉल्व हो गए, ठीक। ट्राइकस्पिड जो होता है वो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, बाइकस्पिड लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, एरोटिक लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा जो कि लार्जेस्ट आर्टरी है उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। बाइकस्पिड को हम लोग मिट्रल वॉल्व के नाम से भी जानते हैं और पल्मोरी वॉल्व जो होता है वो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल और पल्मोरी आर्टरी के बीच में। इसे मैं एक बार लिख देती हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। 4 तरीके के वॉल्व थे, 4 वॉल्व थे, ठीक है। कौन कौन सा, पहला जो हमारा वॉल्व था वो था पल्मोनरी वॉल्व, ठीक। ये कहाँ प्रेजेंट है, राइट वेंट्रिकल और पल्मोरी आर्टरी के बीच में, ठीक है। दूसरा जो था हमारा वो था ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड एक वॉल्व ये हो गया ट्राइकस्पिड वॉल्व, दूसरा हमारा वॉल्व ये हो गया जो कि कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। तीसरा जो है हमारा बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वॉल्व जो कि कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ये हो गया हमारा बाइकस्पिड वॉल्व। वहीं चौथा जो है हमारा वो है एरोटिक वॉल्व जो कि हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अरोटा,
अरोटा के बीच में, ठीक है। ये जो अरोटा है ये क्या है, हमारी लार्जेस्ट आर्टरी, ठीक। इतना क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसा कि मैंने बताया था, हार्ट जो कि क्या था, हमारा पंपिंग ऑर्गन, ठीक। ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। और ब्लड वेसल एक ट्यूबुलर नेटवर्क है, किसका, आर्टरीज का, वेन्स का और कैपिलरीज का, ठीक है। आर्टरीज की हम लोग बात करें तो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। अगर हम लोग आर्टरीज की बात करें तो आर्टरीज क्या कैरी कर रही थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। एक्सेप्शन क्या था, पल्मोरी आर्टरी, ठीक है, जो क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वहीं पे वेन्स की बात करें तो ये क्या कैरी कर रही थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। आर्टरीज जो होती हैं वो ज़्यादा इलास्टिक होती है, वहीं जो वेन्स होती हैं वो थोड़ी कम इलास्टिक होती हैं। एक्सेप्शन की बात करें तो क्या था, पल्मोरी वेन, जो क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से, बॉडी से लंग्स में, ठीक। उसके बाद अगर हम कैपिलरीज की बात करें तो जो कैपिलरीज है हमारी, वो एक तरह से बहुत थिन वॉल्व होती हैं। और ये अगर मैं इसे डायग्राम से समझाऊं तो ये मान लो आर्टरीज हैं, ठीक है। इनका डिवीजन हुआ, ये कैसा डिवीजन हो रहा है, हाँ, इनका डिवीजन हुआ तो ये क्या बनी, ये आर्टरीज हो गई। डिवीजन के बाद इन्हें हम एरिट्रियोल्स के नाम से जाते हैं, जो कि स्लाइटली थिन ब्रांच होती हैं आर्टरी से कंपैरिजन में। इसी तरीके से मान लीजिए ये वेन्स हो गई, जो वेन्स होती हैं वो आर्टरी से थोड़ी सी कम थिक होती हैं, ठीक है। ये यहाँ से इनका डिवीजन हो गया, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, वेन्यूल्स, ठीक। और अब यहाँ पे इनके और जो थिन थिन ब्रांचेस होते हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं, जो थिन एकदम ब्रांचेस होती हैं, यही हमारी कहलाती हैं क्या, कैपिलरीज। इतना क्लियर हो गया, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की, ठीक है। हार्ट क्या होता है, मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन होता है, ये हम सब जानते हैं। कहाँ लोकेट होता है, थोरैसिक कैविटी में, कहाँ लोकेटेड होता है, थोरैसिक कैविटी में होता है, ठीक है। स्लाइटली टिल्टेड होता है लेफ्ट की तरफ। जब हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था, ठीक है। स्लाइटली टिल्टेड होता है लेफ्ट की तरफ से, उस स्पेस को क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, किसमें, जब हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम कवर कर रहे थे, ठीक है। जो हार्ट होता है, इसके वेट की अगर हम बात करें तो मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग होता है वेट। मेल्स में अगर हम मेल में बात करें तो जो हार्ट होता है उसका वेट होता है 300 ग्राम, वहीं फीमेल्स की बात करें तो 250 ग्राम्स, ठीक। मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है, ये हम लोग ने पहले ही बात कर चुकी है। 4 चैम्बर्स होते हैं, कौन कौन से, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। वॉल्व्स किस लिए होते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं क्या, बैक फ्लो ऑफ ब्लड। जैसे कि हमारा जो ब्लड है वो राइट ऑरिकल से जब लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में इंटर करेगा तो यहाँ से ये सीधे आगे जाए, कहीं इसका बैक फ्लो ना हो जाए, इसलिए ये वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं इनके बीच में, ठीक है। जैसे कि राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में इंटर किया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये सीधा कहाँ जाए, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाए, ठीक है। ये इंश्योर करता है, ये वॉल्व ये क्लोज हो जाएगा तो फिर वॉल्व ये यहाँ पे वॉल्व जो है प्रेजेंट होगा वो ओपन होगा, ये वो ओपन होगा तो ये एंट्री देगा पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से जो हमारा ब्लड है वो लंग्स में जाएगा, ठीक है। ये हम लोग वॉल्व्स की बात पहले ही कर चुके हैं।
ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड वॉल्व। एवरेज अगर हम हार्ट बीट की बात करें तो वो होती है 72 बीट्स पर मिनट। एक्चुअली 72 से 75 हार्ट बीट चली जाती है, ठीक है, नॉर्मल अगर हम हार्ट की बात करें तो। हार्ट जो होता है वो कौन सी मसल से बना होता है? वो बना होता है कार्डियक मसल से। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने देखा हार्ट जो है वो हमारा मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन था। ये थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है, स्लाइटली टिल्टेड होता है लेफ्ट की तरफ। इसका जो साइज होता है वो मेल्स और फीमेल्स में, ये ह्यूमन फिस्ट की साइज का होता है, और इसका जो वेट होता है वो मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंट होता है। मेल्स में इसका वेट होता है 300 ग्राम्स, वहीं फीमेल्स की बात करें तो ह्यूमन हार्ट का जो वेट है वो 250 ग्राम्स होता है। कौन सी मसल से बना होता है? कार्डियक मसल से। ठीक है, अब इससे पहले एक और चीज़ है जो हम लोगों को पढ़नी है, वो क्या है? जो हमारा हार्ट होता है वो उसकी डबल लेयर होती है, ठीक है, डबल लेयर होता है। और ये जो दूसरी लेयर होती है प्रोटेक्टिव कवरिंग, इसे हम लोग पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं, पेरिकार्डियम, जिसके बीच में प्रेजेंट होता है पेरिकार्डियम फ्लूइड। ठीक है, फिर से जो हमारा हार्ट होता है वो डबल लेयर का होता है, ठीक है, पेरिकार्डियम जो है वो लेयर का नाम है, और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम लोग पेरिकार्डियल कहते हैं। ये बेसिकली प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, प्रोटेक्ट करता है हार्ट को। ये फ्लूइड जो है वो शॉक को एब्जॉर्ब करने में काम करता है, ठीक है। हार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा। ऑरिकल्स जो हमारा रिसीविंग चैम्बर होता है वो वेंट्रिकल्स से छोटा होता है, ठीक है, वेंट्रिकल बड़ा होता है, ऑरिकल छोटा होता है। ओपनिंग हम लोगों ने सबकी देख ली थी। वॉल्व ओपनिंग वन वे ओपनिंग का होता है और फ्लो ऑफ ब्लड को कंट्रोल करता है। आगे चलते हैं, अब सर्कुलेटरी पाथवे देखते हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी पाथवे की बात करते हैं। इससे अच्छा है कि मैं खुद ही ऐसे ही समझा दूँ आप लोगों को डायग्राम से, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, पर बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो पहले मैं डायग्राम बना लेती हूँ, ठीक है। ये जो बेसिक हार्ट हम लोग बचपन से देखते आए हैं उसी को लेके चले। हालांकि जो असल हार्ट होता है उसकी डायग्राम हम लोगों ने आगे देखी थी। ऐसा असल में कोई हार्ट नहीं होता है, लेकिन इस तरीके से समझाना ईजी होता है, इसलिए मैं ये वाला हार्ट बना रही हूँ। थोड़ा सा अच्छा बना सकते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ये हो गया। ये हमारा लंग्स हो गया, ये हमारी बॉडी हो गई। ठीक है, अब हम लोग ने जितना पढ़ा उसके हिसाब से अब हम लोग लेबल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले राइट ऑरिकल में ब्लड आ रहा है, बॉडी से आ रहा है, तो ये कौन सा ब्लड आएगा? डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। यहाँ पे लंग से जो ब्लड आ रहा है वो वाला कौन सा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड, ठीक। यहाँ बॉडी से जो ब्लड आया वो राइट ऑरिकल में आया। राइट ऑरिकल में आने के बाद ये कहाँ इंटर करेगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाएगा? लंग्स में जाएगा। ये कौन सा ब्लड जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ठीक है। वहीं पे जो लंग से ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड वो लेफ्ट ऑरिकल में इंटर करने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में इंटर करेगा। इसके बाद ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, तो ये कौन सा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन नहीं है? ये तो बेसिक है।
अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी क्या चीज़ है जो ये ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आया तो ये क्या होगी, कौन इसे लेके आएगा, वेन्स, है ना। और ये राइट ऑरिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेके जा रही है वो कौन क्या होगी, आर्टरी होगी। कौन सी आर्टरी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आर्टरी होगी वो हमारी पल्मोनरी आर्टरी कहलाती है। यहाँ पे इसका फंक्शन चेंज हो गया ना, आर्टरीज हमेशा कौन सा ब्लड कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड, लेकिन यहाँ पे कौन सा कैरी कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड। ये हुआ फंक्शन हमारा रिवर्स। वहीं पर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कौन लेकर आ रहा है हमारी, इसे दूसरे कलर से लिख देती हूँ, समझने में ईजी रहेगा। हाँ, तो ये जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये कौन लेके जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी। वहीं यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो लंग से हमारा राइट ऑरिकल में आ रहा है, ये कौन लेके आ रहा है, ये लेके आएगी पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये वाला जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड है ये कौन कैरी करेगा, हमारी नॉर्मल आर्टरीज। ठीक है, और ये वेन्स तो हम लोगों ने पहले ही लिखा था, इसे भी ब्लू कलर से लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हो गई हमारा वेन। यहाँ तक क्लियर है, ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया। तो हम लोग आगे थोड़ा सा लेबल करें, इसके आगे जो हमारी वॉल्व्स थी वो उसको मेंशन कर देती हूँ। तो ये पूरा हार्ट जो है वो उसका पूरा स्ट्रक्चर जो हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो एक वॉल्व था वो यहाँ प्रेजेंट था, है ना। एक वॉल्व हमारा यहाँ प्रेजेंट था, एक वॉल्व हमारा यहाँ प्रेजेंट था, एक वॉल्व हमारा यहाँ प्रेजेंट था। अब इन वॉल्व का नाम एक बार देख लेते हैं, शॉर्ट में लिखेंगे क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं है। तो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व था वो कौन सा था, ट्राइकस्पिड, है ना। इन दोनों के बीच में जो हमारा वॉल्व था वो कौन सा था, बाइकस्पिड। यहाँ पे ये जो वॉल्व था वो कौन सा था, एरोटिक। ये वाला जो वॉल्व था इसका नाम क्या था, पल्मोनरी वॉल्व। ठीक, हमारी जो लार्जेस्ट आर्टरी है वो कौन सी है, ये आप लोग बताएंगे। हालांकि अरोटा है ये वाली। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसी के साथ हम लोग एक नए टर्म को देखने जा रहे हैं, वो है हमारा नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू क्या होते हैं, ये पहले आप देख लीजिए ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो एक प्रेजेंट होता है हमारा यहाँ पर, दूसरा जो होता है वो हमारा ये बेस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ वाले को अभी मैं आगे इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी इस स्लाइड में, बट डायग्राम के साथ समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक, यहाँ वाले को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये तो नहीं दिख रहा है, ग्रीन कलर, ग्रीन दिखेगा, SAM। ये वॉल्व है। ठीक है, वॉल्व के नोडल टिश्यू है, इसका फुल फॉर्म है साइनो एरिटल नोड। और इस ये वाला जो है इसे हम लोग, बहुत कंजस्टेड हो गया है, AVN के नाम से जानते हैं। ठीक है, AVN, इसका फुल फॉर्म है एरिटियो वेंट्रिकुलर नोड। क्या नाम है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, इतना सा क्लियर हो गया। तो अब हम सिर्फ ये नोडल टिश्यू थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाकी सारी चीज़ें हटा देते हैं और ये नोडल टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, एक हमारा ब्लैक कलर से बनाते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। एक हमारा यहाँ प्रेजेंट था जिसका नाम था SAN। एक हमारा यहाँ प्रेजेंट था, एक हमारा यहाँ प्रेजेंट था, एक हमारा यहाँ था जिसका नाम था AVN। SAN और AVN। ठीक है, ये क्या होते हैं, नोडल टिश्यू होते हैं। ठीक,
नोडल टिश्यू, ये जो नोडल टिश्यू होते हैं ये एक तरह से स्पेशलाइज्ड होते हैं, यानी कि स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं यानी कि ये दो तरीके से काम करते हैं। पहला, ये काम करते हैं मसल टिश्यू की तरह, इसके साथ ही ये नर्वस टिश्यू का भी काम करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन जब होता है नोडल टिश्यू का तो हमारी नर्व इम्पल्स जनरेट होती हैं जो पूरी कार्डियक की वॉल्व है उसमें ट्रेवल करती हैं, ठीक है। यही जो नोडल टिश्यू हैं या नोड्स जो प्रेजेंट होती है एसएन, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, फॉर दी ऑटोमेटिक नेचर ऑफ हार्ट बीट, ये इन्हीं का काम होता है, ठीक है। जो हमारी नोट्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, हम लोग ने देखा है एसएन और एवीएन, ठीक है। एसएन को हम लोग साइनो एट्रियल नोड के नाम से जानते हैं, वही जो हमारा एवीएन है वो है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक। एसएन और एवीएन, अब इसका फंक्शन क्या है इन दोनों का वो देखते हैं। तो जो हमारा एसएन होता है, सबसे पहले एसएन की बात करते हैं, ये कहाँ पे पाया जा रहा था, अपर वॉल्व ऑफ राइट ऑरिकल, है ना, अपर वॉल ऑफ राइट ऑरिकल, ये राइट ऑरिकल की अपर वॉल्व में पाया जाता है। और ये क्या इम्पल्स जनरेट करता है जिससे क्या होता है, ऑरिकल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। इसी को हम लोग पेस मेकर के नाम से भी जानते हैं, इंपॉर्टेंट है ये टर्म लगभग सबने सुना होगा, पेस मेकर, है ना। तो इसी को हम लोग पेस मेकर के नाम से जानते हैं। तो साइनो एट्रियल नोड या एसए नोड, ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन करता है हार्ट का, कहाँ प्रेजेंट होता है, अपर वॉल्व ऑफ राइट ऑरिकल, ठीक है। क्या जनरेट करता है, इम्पल्स जनरेट करता है जिससे क्या होता है, जनरेट इम्पल्स, जिससे कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका, ऑरिकल्स का, ठीक। इतना क्लियर हो गया। इसी को हम लोग हार्ट ऑफ हार्ट भी कहते हैं, हार्ट ऑफ हार्ट, ठीक। हार्ट ऑफ हार्ट किसे कहा जाता है और पेस मेकर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। ऐसे नोट क्लियर, ऐसे नोड या साइनो एट्रियल नोड, ठीक। वहीं पे अब हम एवियन की बात करते हैं जो कि है हमारा एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड या एवी नोड, ठीक है। ये क्या करता है, डिले और रिले करता है कार्डियक मसल को। डिले कितने सेकंड से करता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो कुछ टर्म्स है जैसे कि पेस मेकर या हार्ट ऑफ हार्ट किसे कहा जाता है या ये कहाँ पाया जाता है, बस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी क्या पता आ जाए, तो डिले करता है 1/10 पार्ट ऑफ सेकेंड से, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है बॉटम ऑफ राइट ऑरिकल, ठीक है। ये इम्पल्स क्रिएट करता है कहाँ, एवी बंडल नीचे की साइड। एवी बंडल जो है वो फिर डिवाइड होता है राइट और लेफ्ट में, फिर इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो फाइबर्स कहलाती है, जिसे पुर्किन्स फाइबर कहते हैं। तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस बस आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि एवियन क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है और ये कहाँ पाया जाता है, ठीक है। इतना जानना जरूरी है, बाकी की डिटेल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसे छोड़ के फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पूरी हार्ट साइकिल, नोड वॉल्व कौन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कौन सी आर्टरीज क्या कैरी करती हैं, ये सब क्लियर हो गया। तो फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे हार्ट बीट और कार्डियक साइकिल पे आते हैं।
तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा वो पार्ट 1 था। इसके आगे हार्ट बीट, कार्डियक साइकिल, इसके बाद ब्लड वेसल्स कितने टाइप की होती हैं, ब्लड का कॉम्पोजिशन क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, और जो हार्ट डिसीजेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। आज इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, नोडल टिश्यू के बारे में। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी थ्योरी लिखी ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो एक बार हम लोग पुराना रिकैप करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग नोडल टिश्यू की अगर बात करें तो जो हमारे नोडल टिश्यू होते हैं वो एक ऐसे स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं जो कि मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू दोनों की तरह काम करते हैं। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड। इनका जो बेसिक काम होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्शन, जिससे इलेक्ट्रिक या फिर नर्व इम्पल्स जनरेट होती है और वो पूरी कार्डियक वॉल्व के अराउंड ट्रेवल करती है, ठीक है। ये 2 पार्ट में डिवाइड है। पहले पार्ट का नाम है हमारा एसए नोड, सेकंड का नाम है एवी नोड, ठीक है। अगर हम एसए नोड की बात करें तो ये हमारा अपर वॉल ऑफ राइट ऑरिकल में था। वहीं अगर हम एवी नोड की बात करें तो ये था बॉटम ऑफ राइट ऑरिकल, ठीक है। इसके बाद जो हमारा ऐसे नोड था ये इम्पल्स जनरेट करता था, जिससे क्या होता था, जो हमारी ऑरिकल्स थी वो कॉन्ट्रैक्ट करती थी और इसीलिए इसे हम लोग पेस मेकर के नाम से भी जानते हैं। वहीं अगर एवी नोड की बात की जाए तो जो हमारा एवी नोड है ये इम्पल्स को एवी बंडल में पास डाउन करता है, ठीक है। और एवी बंडल जो है वो आगे जाके 2 ब्रांचेस में डिवाइड है, जो कि है राइट और लेफ्ट। और इसी ब्रांचेस को जब माइन्यूट फाइबर्स में डिवाइड किया जाता है या जब हो जाती हैं तो उसे हम लोग पुरकेंजी फाइबर भी कहते हैं। इसका अगर हम डायग्राम से समझें तो जैसे कि ये हमारा हार्ट था, ठीक है। यहाँ पे थी हमारी एवी बंडल और यहाँ कहीं पे था हमारा एसए नोड, ठीक है। यहाँ से जब इम्पल्स जनरेट होती है उसके बाद फिर ये जो इम्पल्स है वो एवी बंडल के पास आती है और ये इसे 2 ब्रांचेस में डिवाइड करता है और यहाँ पे लेफ्ट और राइट में कुछ फाइबर्स में डिवाइड होता है और इसी को हम लोग कहते हैं पुरकेंजी फाइबर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, एसए नोड, एवी नोड। अब अगर इसी की बात करें तो जैसे यहाँ पे हमारा एवी नोड था, है ना। एवी नोड जो है वो आगे जाके एवी बंडल में डिवाइड होता है। एवी बंडल लेफ्ट और राइट में डिवाइड होके फिर छोटे छोटे फाइबर्स में डिवाइड होता है, जिसे हम लोग पुरकेजी फाइबर के नाम से जानते हैं। तो अगर हम बात करें कि एवी बंडल प्लस पुरकेंजी फाइबर ये दोनों मिल के क्या बनाते हैं, इसे कहा जाता है बंडल ऑफ हिस। ये जो पेस मेकर है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यही क्या जनरेट करता है, यही हमारी हार्ट बीट जनरेट करता है, जिसे हम लोग कार्डियक साइकिल कहते हैं, ठीक है। इसी से जो हमारे हार्ट की आवाज़ आती है वो इसी पेस मेकर के द्वारा ही जनरेट की जाती है। और जब इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें आर्टिफिशियल पेस मेकर लगवाना पड़ता है। इतना रिवाइज हो गया तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब अगर हम हार्ट बीट की बात करें तो वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट को हम लोग हार्ट बीट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये 2 फेजेस में हार्ट बीट होती है। पहला जो फेस है वो कहलाता है डायस्टोल और सिस्टोल, ठीक है। डायस्टोल में क्या होता है, जो कार्डियक वॉल्व है वो रिलैक्स होती हैं और इनमें ब्लड की फिलिंग होती है। वहीं सिस्टोल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है और जो जो हमारा हार्ट है वो एम्प्टी होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो हार्ट होता है, ये जो हमारी साइकिल होती है टाइम फॉर 1 हार्ट बीट, वो होती है अप्रॉक्स 0.8 सेकेंड की, ठीक है। हमारा जो हार्ट है नॉर्मल, हमारा हार्ट से जो साउंड होता है वो 2 तरह का साउंड होता है। पहला साउंड होता है लब, सेकेंड साउंड को कहते हैं डब, लब डब लब डब लब डब। तो ये साउंड निकलता क्यों है, और ये लब डब ये साउंड जो है ये होता किस लिए है। तो जो ये लब साउंड है ये लॉन्गर होता है, इसकी ड्यूरेशन जो होती है वो लॉन्गर होती है। वहीं अगर डब की बात करें तो ये शॉर्टर ड्यूरेशन का होता है, ठीक है।
इसके साथ ही ये थोड़ा सा लाउड होता है। वहीं जो हमारा डब का साउंड है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। जो हमारा लब का साउंड है ये क्यों आता है? ये आता है बाई क्लोजर ऑफ बाई एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है। वहीं अगर डब की बात करें तो वो सेमी ल्यूनार वॉल्व्स के क्लोज होने पे ये साउंड आता है। अब ये सेमी ल्यूनार वॉल्व्स क्या है? कुछ नहीं, पल्मोरी वॉल्व और एरोटिक वॉल्व को साथ में हम लोग सेमी ल्यूनार वॉल्व के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो सेमी ल्यूनार होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। लब डब साउंड क्यों आता है, डायस्टोल सिस्टोल क्या होता है, इतना क्लियर। कार्डियक साइकिल कितना होता, कार्डियक साइकिल क्या होती है, 1 हार्ट बीट में कितने सेकंड लगते हैं, इतना क्लियर है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है? ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की जो हमारी हार्ट में हो रही है ड्यूरिंग 1 कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल में जो हमारी एक्टिविटी हो रही होती है इसे रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से। ठीक है। अगर आपके हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले जो टेस्ट किया जाता है वो ग्राफ की टेस्टिंग होती है। और अगर हमारी रीडिंग इस तरीके से अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं आई तो इसका मतलब होता है कि कुछ ना कुछ हार्ट में प्रॉब्लम है। जो साइकिल है सबसे पहले पी वेव होती है, फिर QRS और फिर ये हमारी टी वेव बनती है। ठीक है, ये 3 फेस होते हैं। और जब आदमी मर जाता है तो ये नील हो जाती है। ये सबने टीवी में देखा होगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या मेजर करता है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ECG कैसे मेजर की जाती है, तो इसमें जो पेशेंट होता है वो एक मशीन से कनेक्टेड होता है जिसमें 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स होती हैं। ठीक है, जिसमें जिसमें कि एक रिस्ट पे होती है, दोनों हाथ के रिस्ट पे होती है 2 ठो, और एक जो होती है वो लेफ्ट एंकल पे होती है। ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रिकल लीड से कनेक्टेड होता है और ये कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं हार्ट की एक्टिविटी को। ठीक है। तो ये जो हमारी पी वेव है इसके मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगी, बस मैं बता दूंगी कि ये होता क्या है, वो टर्म क्या है। ठीक है। तो जो पी वेव है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, इतने में नहीं हटेगा। जो हमारी पी वेव है वो रिप्रेजेंट करती है डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। इतनी डेप्थ में नहीं पूछेगा, लेकिन अगर इन तीनों एक्टिविटी के बारे में पूछ लिया तो आपको टर्म पता होने चाहिए, मैं बस इसलिए बता रही हूँ। इसके बाद QRS की बात करें तो ये डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, और वहीं पे जो हमारी टी वेव है ये रिप्रेजेंट करती है डिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन। ठीक है, ये 3 वेव्स हैं। तो इतना क्लियर हो गया। ये देखिए यहाँ से जनरेट होता है इलेक्ट्रिक पल्स। ये थोड़ा सा एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि हार्ट में होता क्या है, कहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है फिर रिलैक्सेशन। एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये हो रहा है, फिर रिलैक्स हो रहा है तो ये फील हो रहा है, फिर यहाँ का जो ब्लड था वो वापस सेंड हो जा रहा है। तो ये इस तरीके से हमारे पूरा कार्डियक की जो सेल है वो चलती है। अब यहाँ पे एक हमारा SA नोड होता है, यहाँ पे कहीं हमारा AV नोड होता है। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती हैं, फिर ये ट्रेवल करती हैं, AV बंडल तक पहुँचती हैं। AV बंडल जो क्या करता है, ये यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और कुछ फाइबर्स में डिवाइड होता है। ये हमारा AV नोड है, यहाँ पे होता है हमारा AV बंडल। और ये जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं इसे हम लोग पुर्केजीज फाइबर कहते हैं, और इन सबको साथ में हम लोग क्या कहते हैं? बंडल ऑफ हिस। आई होप आपको इस डायग्राम से क्लियर हो गया हो कि किसे क्या कहा जाता है। ठीक है। अब हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से बता दिया है कि जो हमारी कार्डियक साइकिल है सिस्टोल और डायस्टोल में एक्चुअली होता क्या है। ठीक है। तो ये साइकिल स्टार्ट होती है कि सबसे पहले राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम ब्लड से फिल होते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या होता है? एरिस्ट्रियल सिस्टोल में ये माइटल, ये जो वाली वॉल्व होती है ये, और हमारी जो यहाँ पे वॉल्व होती है वो दोनों ओपन होती हैं, और जो हमारा एट्रियम में ब्लड था वो हमारा वेंट्रिकल में इंटर करता है। ठीक है, वेंट्रिकल
में इंटर करने के बाद फिर जो हमारी ये ऊपर वाली वॉल्व होती है वो बंद हो जाती हैं और हमारी सेमी ल्यूनार वॉल्व ओपन हो जाती है। फिर जो हमारा ब्लड है वो सेमी ल्यूनार वॉल्व में इंटर करता है और ऐसे ही पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है। अगर आप इसे एक बार पढ़ लेंगे तो आपका पूरा, अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो क्लियर हो जाएगी। अब हम आते हैं, अभी तक हम लोगों ने हार्ट को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगी। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, हम लोगों ने हालांकि देख लिया है कि ब्लड वेसल्स कितने टाइप की होती है, कौन सी क्या कैरी करती है, लेकिन फिर भी एक बार रिविजन करना सही होता है। तो हमारी बॉडी में जो होती है वो 3 टाइप की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज जो है वो ब्लड को कैरी करती हैं अवे फ्रॉम दी हार्ट, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, एक्सेप्ट फॉर पल्मोरी आर्टरी। ये मैंने पहले भी बताया था कि जहाँ पल्मोरी वर्ड लग जाए, यानी कि समझ लो जो बेसिक काम है, जो रेगुलर काम है, उससे उल्टा कुछ होने वाला है। वहीं अगर वेन्स की बात करें तो वेन्स जो है वो ब्लड कैरी करती है टूवर्ड्स दी हार्ट। ये अगर टूवर्ड्स दी हार्ट हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और इसका एक्सेप्शन क्या है, पल्मोरी वेन। तो जो हमारी वेन्स होती हैं वो जो ब्लड कैरी करती हैं वो टुवर्ड्स दी हार्ट करती हैं। इसका एक्सेप्शन की बात करें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, हमारा पल्मोरी वेन। कैपिलरीज की बात करें तो ये क्या करती है, कनेक्ट करती हैं आर्टरीज को वेन से। ठीक है, साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स। ठीक है, ये हम लोग ने पहले भी पढ़ा हुआ है तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और आगे चलते हैं। अब ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो जो प्रेशर होता है, जो ब्लड अपने आर्टरीज की वॉल वॉल पे लगाती हैं, उसी प्रेशर को हम लोग ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे मेजर किया जाता है सिग्मोमैनोमीटर से। ठीक है, साइ साइफो मैमोमीटर से मेजर किया जाता है। और नॉर्मल अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो 120/80 mmHg होता है। 120 क्या होता है, ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है जहाँ पे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। वहीं 80 जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है जहाँ पे हार्ट जो है हमारा रिलैक्स करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा ब्लड। तो हमारा ब्लड की बात करें तो ब्लड जो होता है वो क्या होता है, एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि किससे कंसिस्ट होता है, कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, ये हमारे, अगर ब्लड की डेफिनेशन पूछेगी ये कौन सा टिश्यू होता है तो कनेक्टिव टिश्यू होता है। किससे बना हुआ है तो फ्लूइड, मैट्रिक, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से। अब बारी बारी देखते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले की अगर बात करें तो प्लाज्मा, जो प्लाज्मा होता है वो टोटल 55% ऑफ ब्लड होता है। ये एक स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड होता है, विस्कस फ्लूइड होता है। ठीक है, 90 to 92% जो प्लाज्मा होता है उसमें वाटर और प्रोटीन होते हैं। ठीक है, अगर प्रोटीन की बात करें तो वो 6 to 8% लगभग होता है। अगर कौन कौन से प्रोटीन्स पाए जाते हैं उसको हम लोग देखें तो देखिए, प्लाज्मा जो है वो सबसे ज़्यादा वाटर से, प्रोटीन जैसे कि फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन्स और एल्ब्यूमिन्स। एल्ब्यूमिन्स इससे बना होता है। ठीक है, जो फाइब्रिनोजेन होता है वो किसमें काम करता है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। यानी कि जैसे हमारा जब हाथ कट जाता है तो एक थक्के जैसा बन जाता है ना, डार्क रेडिश कलर का, उस वो कोगुलेट कर देता है ताकि जो ब्लड का फ्लो है बाहर वो रुक जाए। तो इसमें हेल्प करता है हमारा फाइब्रिनोजेन, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। उसको अच्छे से लिख देते हैं, एक मिनट। अगर हम इसके लिए हमें चाहिए ये स्लाइड, एक मिनट। तो प्रोटीन कौन कौन से थे, प्रोटीन्स थे फाइब्रिनोजेन। ठीक है, जो क्या कर रहा था,
कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। दूसरा था ग्लोब्यूलिन, जो कि इन्वॉल्व होता है डिफेंस में, ठीक है, डिफेंस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और वहीं पर एल्ब्यूमिन जो होता है, ये क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखता है बॉडी में। तो ये वाटर हो गया, प्रोटीन, ये 3 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, ये मेजर प्रोटीन है जो पाए जाते हैं, ठीक है, प्लाज्मा में, और इनका फंक्शन ये होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो वाटर, प्रोटीन और प्लाज्मा में सॉल्ट पाया जाता है, ठीक है। ये क्या हो रहा है? इन सब के साथ ही प्लाज्मा में कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इस तरह के, ठीक है। अगर प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, यानी कि क्या था, फाइब्रिनोजेन नहीं है, तो इसे हम लोग सीरम कहते हैं। इसे मैं ऊपर लिख देती हूँ। ये इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो फॉर्म्ड एलिमेंट है, तो वो भी यहीं पे समझ के जाएंगे। ये रहा। तो सीरम किसे कहते हैं, प्लाज्मा किसे कहते हैं, ये दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है, डिफ्रेंसिएशन कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, ठीक है। अब वही अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करें, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स आरबीसी, ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स टोटल 45% ऑफ द ब्लड होते हैं, ठीक है। ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अगर आरबीसी के फंक्शन की बात की जाए तो हम लोगों ने देखा था आरबीसी क्या करता है, कैरी करता है ऑक्सीजन को विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर एक एवरेज ह्यूमन की बात करें तो उनमें कितना पाया जाता है, नीचे क्या हो गया, हाँ। तो अगर आरबीसी क्या करता है, ये कैरी करता है ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर नॉर्मल ह्यूमन की बात करें तो 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन आरबीसी प्रेजेंट होती है ब्लड में, ठीक है। आरबीसी जो है वो कहाँ फॉर्म होती है, ये रेड मैरो में पाया जाता है एडल्ट्स के, ठीक है। आरबीसी एक ऐसी सेल्स है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक आरबीसी एक ऐसी सेल्स हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है और ये बाई कनकेव शेप की होती हैं। जो रेड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स होता है उसे तो हम सब जानते हैं, वो होता है हीमोग्लोबिन। एक हेल्दी इंडिविजुअल में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, 12 से 16 ग्राम तक, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन रेस्पिरेशन और या रेस्पिरेटरी गैसेस में, ठीक है। अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो आरबीसी का कितना होता है, 120 डेज। ये लाइफ स्पैन इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है कहाँ फॉर्म होती हैं, तो आरबीसी रेड बोन मैरो में फॉर्म होती हैं, ठीक है। और डिस्ट्रॉय कहाँ होती हैं, स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो क्या थी हम लोगों की, वो ये थी कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो स्प्लीन को हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी के नाम से भी जानते हैं। स्प्लीन कहाँ होता है, अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। स्प्लीन में ये डिस्ट्रॉय होती हैं या रिसाइकिल होती हैं, वहीं पे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की बात करें तो ये वहाँ पे स्टोर होती हैं। अगर हम ये देखें कि रेड ब्लड सेल्स को काउंट किससे किया जाता है, तो वो है हमारा हेमो हेमोसाइटोमीटर। अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें
इसका डिवीजन हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा डिवीजन है, ठीक है। तो अगर हम WBC की बात करें, हम लोग ने देखा कैसे कि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो हीमोग्लोबिन की वजह से किस कलर की होती है, रेड कलर की होती है। वहीं WBC की बात करें तो ये कलरलेस होती है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है और इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। सिर्फ RBC ही ऐसी सेल्स होती हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है, इसीलिए उनका ट्रांसफ्यूजन हो जाता है आराम से। तो WBC की बात करें तो ये कितना पाया जाता है, इनका जो एवरेज होता है वो 6000 to 8000 ऑफ ब्लड होता है, 6 से 8 हज़ार के लगभग पाई जाती है। और कहाँ प्रोड्यूस होती हैं, ये भी बोन मैरो में, ठीक है। WBC को ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ल्यूकोसाइट्स। इतना क्लियर है। WBC की बात करें तो ये कलरलेस होती हैं क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, न्यूक्लियस होता है। एवरेज जो नंबर होता है वो 6000 to 8000 होता है। कहाँ प्रोड्यूस होती हैं, बोन मैरो में। लाइफ स्पेन कितना होता है, 13 to 20 डेज का होता है, जिसके बाद ये कहाँ डिस्ट्रॉय होती हैं। लाइफ स्पेन तो आगे लिखा था, डिस्ट्रॉय कहाँ होती है, ये लिख देते हैं। डिस्ट्रॉय कहाँ होती हैं, ये होती है बाई लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं थोड़ा सा। लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो इसे डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। अब अगर हम WBC के क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले ये 2 टाइप में डिवाइड होती हैं, जिसमें आता है ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। ये 3 पार्ट में डिवाइड होती हैं। कौन कौन सी, न्यूट्रोफाइल, इस्नोफाइल और तीसरा है बेसोफाइल। बेसोफाइल जो है वो 3 पार्ट में है, हिस्टामिन, दूसरा है हमारा सेरोटोनिन और तीसरा है हमारा हेपेरिन। ग्रेनुलोसाइट्स न्यूट्रोफाइल, इस्नोफाइल, बेसोफाइल्स में। बेसोफाइल जो है हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन में। ग्रेनुलोसाइट की बात करें तो ये 2 मेजर पार्ट में, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये फर्दर क्लासीफाई होती हैं B और T लिम्फोसाइट में, ठीक है। सबसे ज़्यादा एबिडेंट सेल्स जो होती हैं वो हमारी न्यूट्रोफाइल होती हैं, और अगर सबसे कम की बात करें तो वो होती हैं हमारी बेसोफिल्स। ये 60 to 65% प्रेजेंट होती हैं। वहीं बेसोफाइल्स की बात करें तो 0.5 to 1% होती हैं, ठीक है। इस अभी के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट जब हम लोग ये ब्लड और ये आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग इसे डीप डेप्थ में कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद अब प्लेटलेट्स की बात करते हैं। तो अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें तो ये जो प्लेटलेट्स होती है वो कहाँ प्रोड्यूस होती हैं, मेगा कैरोसाइट्स में, ठीक है। ये T है, मेगा कैरोसाइट्स में। एक ये स्पेशल सेल्स होती है कहाँ पे, बोन मैरो में ही। लाइफ स्पैन कितना होता है इसका, 8 to 9 डेज का। नॉर्मली कितनी होती हैं, 1.5 लाख से 3.5 लाख, ठीक है। प्लेटलेट्स नॉर्मली प्रेजेंट होती हैं। इनका क्या काम होता है, ये करती हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कोगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करती हैं, ठीक है। अगर इनका रिडक्शन होता है तो इससे हमें क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होने के चांसेस होते हैं, जिससे एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है बॉडी से। ओल्ड प्लेटलेट्स जो होती हैं वो कहाँ डिस्ट्रॉय की जाती हैं, स्प्लीन या लिवर में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। अब आगे ब्लड ग्रुप्स पे आते हैं। हम लोग 2 तरह की ब्लड ग्रुपिंग को नॉर्मली कंसिडर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है ABO, जो सब जानते हैं, ABO ग्रुपिंग। दूसरी होती है RH ग्रुपिंग, ठीक है।
एबीओ ग्रुपिंग को सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया था? कार्ल लैंडस्टेयर ने। कब? 1901 में, जिसमें 4 मेजर ग्रुप बताए गए थे। कौन से? ए बी और ओ। ठीक है, और ये किस पे बेस्ड है? एंटीजन और एंटीबॉडी पे। ये भी जब हम इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे तो डेप्थ में देखेंगे। अभी हल्का सा इंट्रोडक्शन ही देखते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेप्थ हो जाती है। अगर हम यूनिवर्सल डोनर की बात करें तो सब जानते हैं वो ओ होता है, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट की बात करें तो ए बी होता है। ठीक है, आरएच ग्रुपिंग जो है वो हम लोग, आरएच जो नाम है ये बेसिकली हम रीशियस मंकी से लिया गया है, जिसकी सेल के सरफेस के ऊपर सबसे पहले इसे एब्जॉर्ब ढूंढा गया था। आरएच पॉजिटिव कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग आरएच निगेटिव होते हैं। अगर आरएच पॉजिटिव से ब्लड मिक्स हो जाते हैं तो एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बन जाती है। ठीक है, इसलिए, और ब्लड कोगुलेट होने लगता है या एंटी एलर्जिक इन वो रिएक्शन हो जाते हैं, इसलिए कोगुलेशन हो जाता है। इसलिए आरएच एंटीजन भी मैच होना चाहिए बिफोर ट्रांसफ्यूजन। इसकी जो डिटेल डेप्थ है वो हम लोग इम्यून सिस्टम में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना बहुत है। 2 तरह के ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं, एबीओ, एक दूसरा था हमारा आरएच सिस्टम। आरएच पॉजिटिव और निगेटिव होता है। ठीक है, इसके बाद एबीओ की बात करें तो 4 टाइप का होता है, ए बी ए बी ओ। यूनिवर्सल डोनर ओ होता है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्या होता है? ये होता है हमारा ए बी। ठीक है, अब लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम या ऑक्सिलरी सर्कुलेशन की बात करते हैं। तो ये जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो एक वाइटल पार्ट होता है किसका? हमारे इम्यून सिस्टम का। ठीक है, ये क्या करता है? एक्सेस फ्लूइड को एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस से रिमूव करता है और किसमें पहुंचाता है? ब्लड में। ठीक है, रिटर्न प्लाज्मा प्रोटीन टू ब्लड स्ट्रीम। अगर इसके हम फंक्शन की बात की करें तो ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ये फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इम्यून डिफेंस ट्रांसपोर्ट करता है ये वाइट ब्लड सेल्स फ्रॉम लिम्फ नोड्स टू बोन्स। ठीक है, लिम्फ नोड से WBC जहाँ पे ये बनती हैं वहाँ से ये बोन्स में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। वहीं कुछ एंजाइम्स या हार्मोन्स के प्रोडक्शन की साइट भी होती है, और रिटर्न करता है टिश्यू फ्लूइड टू ब्लड। ये कुछ बेसिक काम होते हैं हमारे लिम्फेटिक टिश्यू सिस्टम के। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डेप्थ वाला नहीं है। ये इंपॉर्टेंट कैरियर न्यूट्रिएंट्स हार्मोन्स का होता है, ये सब बेसिक चीज़ें ही आती हैं इसमें। तो अगर लिम्फेटिक सिस्टम कवर हो गया, बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम पूरा ये जो लिखा हुआ है इतना इनफ है जानना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब डिसऑर्डर, हाइपरटेंशन की बात करें, डिसऑर्डर क्या क्या होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में? सबसे पहले हाई बीपी। हाइपरटेंशन, हाई बीपी को कहा जाता है जब ब्लड प्रेशर 120/80 से ज़्यादा हो जाता है तो हार्ट अटैक के खतरा होता है। तो हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की जब स्टेट बनी रहती है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है? जो फैट डिपोजिशन होता है आर्टरीज में वो। हार्ट अटैक में क्या होता है? माइकोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, यानी कि जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है वो ब्लॉक हो जाती है। बेसिकली जैसे ये आर्टरीज है, यहाँ पे धीरे धीरे फैट डिपॉजिट होते होते फिर यहाँ पे जाने एक टाइम आता है कि ब्लड पास नहीं हो पाता है और यहीं पे ब्लॉकेज हो जाता है। एनीमिया में क्या होता है कि आरबीसी या हीमोग्लोबिन का जो नंबर है वो डिक्रीज हो जाता है। ल्यूकेमिया कैंसर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स को कहा जाता है। ये कुछ डिसीजेस हैं, डिसऑर्डर्स हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, अगर हम क्विक समरी की बात करें तो हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, डबल सर्कुलेशन होता है, ब्लड में आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा पाया जाता है। वेसल्स कौन कौन सी होती हैं? आर्टरीज जो कि ब्लड को हार्ट से दूर ले जा रही थी, वेन्स जो है वो टूवर्ड्स ले आ रही थी, कैपिलरीज एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। नॉर्मल बीपी क्या होता है? 120/80। ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया था? कार्ल लैंडस्टेयर ने। ये जितनी डिस्कवरी होती है ये बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया था? अभी तो ये 1 मिनट पहले पढ़ा था, कार्ल लैंडस्टियर ने। ठीक है, विच ब्लड वेसल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स? ये आप बताएंगे। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? वो भी अभी देखा है हम लोगों ने। लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल्व होती है? ये भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं इन सब का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो इन क्वेश्चन से रिलेटेड या ऐसा कोई टर्म हो जो आप लोगों को पूरे लेक्चर में नहीं समझ में आया हो तो वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, मैं ज़रूर आंसर करूँगी।
तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं और जिसने भी ये वीडियो देखा है प्लीज़ इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा ताकि इस जितने भी टर्म्स हैं वो आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएँ। थैंक यू।